मैच से 4 दिन पहले रोहित के इन 3 फैसलों ने इंग्लैंड के खेमे में मचा दी खलबली। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के लिए रोहित ने कोच के साथ तैयार किया खास प्लान। कप्तान रोहित ने टेस्ट से पहले किया अगर ये 3 काम तो अंग्रेजों पर जीत हो जाएगी पक्की। साउथ अफ्रीका में आखिरी मोर्चा तो नहीं जीता जा सका, लेकिन शिकस्त भी नहीं मिली। सिलेक्शन से जुड़ी बहस के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अपने आखिरी सीरीज में भी दमदार अंदाज में जीत दर्ज कर ली। नए साल की शुरुआती 20 दिनों के अंदर ही टीम इंडिया ने काफी एक्शन देख लिया और अब उसके सामने नई चुनौती है। ठीक 4 दिनों के बाद भारत और इंग्लैंड की टीमें 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज में टकराएंगी। 25 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज के लिए टीम इंडिया रविवार 21 जनवरी से जमकर पसीना बहाने वाली है और साथ ही कुछ बड़े सवालों के जवाब भी तलाशेगी। हैदराबाद में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय खिलाड़ी 20 जनवरी से ही शहर में जुटने लगे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 17 जनवरी को तीसरे T20 में जीत के बाद बीसीसीआई ने टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों को 2 दिनों का ब्रेक दिया था और 20 जनवरी से हैदराबाद में जुटने का आदेश दिया। 21 जनवरी से टीम इंडिया हैदराबाद में ही 4 दिनों का ट्रेनिंग कैंप शुरू करने जा रही है, जिसमें इंग्लैंड से निपटने की तैयारी की जाएगी। वैसे तो इस ट्रेनिंग कैंप के दूसरे दिन ही विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कप्तान रोहित शर्मा के अयोध्या जाने की संभावना है, जहां वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद फिर तैयारियां दोबारा शुरू होंगी। वैसे तो टीम इंडिया ने करीब 2 हफ्ते पहले ही पिछला टेस्ट मैच खेला था। ऐसे में टीम के खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट के टच में भी हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो सीरीज साउथ अफ्रीका में खेली गई थी और ये भारत में होनी है। तो चलिए बताते हैं किस टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को कौन से 3 फैसले लेने हैं। पहला फैसला, परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और इस हिसाब से ही तैयारियां होंगी और रणनीति भी बनाई जाएगी। कुछ सवालों के जवाब इस दौरान ढूंढने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। इसमें सबसे अहम है विकेट कीपर। पिछली सीरीज में केएल राहुल ने यह जिम्मेदारी निभाई थी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने टीम के लिए पहली बार ये काम किया था, लेकिन भारत में स्पिनरों के खिलाफ कीपिंग आसान नहीं है। ऐसे में सवाल ये रहेगा कि क्या उन्हें ही ये जिम्मेदारी मिलेगी या श्रीकर भरत को फिर से मौका दिया जाएगा। वैसे भरत ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक जमाकर अपने दावे को और मजबूत कर लिया। दूसरा फैसला, विकेट कीपर पर टीम इंडिया क्या फैसला लेती है, इस पर ही अगला सवाल निर्भर करता है। अगर राहुल को जिम्मेदारी मिलती है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर भरत को विकेट कीपर बनाया जाता है तो फिर सवाल उठता है राहुल का क्या होगा। क्या वो सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे? साउथ अफ्रीका में पहले टेस्ट में उन्होंने शतक बनाया था, लेकिन क्या भारत में उन्हें इसका फायदा मिलेगा? अगर राहुल खेलते हैं तो फिर सिर्फ एक बल्लेबाज की जगह बचती है, जिसके लिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच कड़ी टक्कर होगी। शुभमन गिल का भारत में टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जबकि श्रेयस अय्यर स्पिनरों के खिलाफ सबसे कारगर साबित होते हैं। ऐसे में क्या गिल पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे? और तीसरा फैसला, स्पिन कॉम्बिनेशन क्या होगा? रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के खेलने पर तो कोई संदेह नहीं है। सवाल तीसरे स्पिनर का है। इसके लिए क्या अक्षर पटेल को चुना जाएगा या कुलदीप यादव की वापसी होगी? अक्षर ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू किया था और 29 विकेट लेकर इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। ऐसे में उनका खौफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों में रहेगा। साथ ही वो बैटिंग का विकल्प भी देते हैं, लेकिन उनमें और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग स्टाइल में खास फर्क नहीं है। ऐसे में क्या वेरिएशन के लिए कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। कुलदीप ने 2022 में बांग्लादेश दौरे के बाद से टेस्ट मैच नहीं खेला। अब अगर टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज जीतनी है तो रोहित शर्मा को ये 3 काम करने ही होंगे, तभी अंग्रेजों को धूल चटा पाएंगे भारतीय शेर। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।